हमने तो केवल अपना परिचय दिया, मर तो वो अपने आप है। अच्छा, हमको वो बात नहीं होगा। हम हमारा युद्ध कौशल देखना चाहते हैं। जैसे ही इतना कहा, लक्ष्य निकले परिवासियों के, बोले छोटा सा बालक इन मल्लों से लड़ेगा। कन्हैया बोले शांत हो जाओ, बैठ जाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्हैया बोले मामा वैसे तो हमने किसी को मारा नहीं, और अगर तुझे लगता है कि हमने मारा है और तुम हमारा बल देखना चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो, तो चलो आओ दो हाथ आगे देते। और देखते देखते दोनों में सल मुश्किल चारों गोपाल ने चारों से ये किया और उठाकर के उसको 7 बार जमीन पर पटका। बलराम ने मुश्किल के मस्तिष्क पर अपने मुश्किल का प्रहार किया, उसका काम हो गया। कहीं आगे बोले दाऊ दादा तुम नीचे देखो, मैंने मामा से मिल के आया और छलांग लगा दी सीधे मामा के पास। मामा राम राम, तू यहाँ कैसे आया? बोले मामा हम तो तुझसे केवल 3 बातें पूछने आए, उनका उत्तर दे दे बस। बोले पूछ जल्दी पूछ। बोले मामा तूने हमारी माँ के केस ऐसे ही पकड़े ना, केस पकड़े। बोले हाँ छोड़ दे, कष्ट होता है। बोले अच्छा आज कष्ट हो रहा है, उससे मेरी माँ को क्यों ना कष्ट हुआ होगा? मामा जाके काम न पड़ी माई, सो कर जाने पीर मराई। छोड़ दे कृष्ण, छोड़ दे, कष्ट हो रहा है। मामा अब तो कृष्ण रह गए। मामा तेने मेरी माँ के ऊपर तलवार ऐसे ही उठाई ना? बोले हाँ ऐसे ही उठाई, पर तू रख दे, लग जाएगा ये, तू रख दे। मामा तूने मेरी 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर शायद तू नहीं दे पाएगा मामा, पर फिर भी मैं पूछता हूँ। तूने केस पकड़ करके मेरी माँ के तलवार हाथ में लेकर के रथ से ऐसे ही छलांग लगाई थी ना, और तुरंत सिंहासन से कूद पड़े, और जैसे ही सिंहासन से कूदे नीचे कंस आकर के गिरा, छाती पर कृष्ण बैठ गए, एक पुष्ट का प्रहार किया। मामा गोविंद देखो अभी भी भागा है, बस लगी है, बारात में चलने की तैयारी है। 2 मिनट संजीव क्योंकि मरा है मामा और भटक रही है बाजी। 2 मिनट संजीव बस 2 मिनट। डांस हो रहा है, डांस छोटा सा है नन्ना मेरा, छोटा सा है नन्ना मेरा, परिक्रम करे बोलेंगे सभी लोग
सबसे पहले मुझे जगाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ। सबसे पहले मुझे जगाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से गोपाल की आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया और जाकर के आज माता पिता कंस के कारागार से मुक्त हो गए। एक दिन माता ऐसे चला मजा धन 11 अगस्त 56 दिन का विशेष टूनिंग चेंज आज ऐसा करके पूरा 18 वर्ष का महाराज उग्रसेन को बाहर निकाला और उग्रसेन से कहा गद्दी में बैठो। उग्रसेन ने कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब गद्दी पे कहाँ बैठे हैं, आप बैठो। बोले नहीं, गद्दी पे आप ही बैठो। हम नहीं बैठे। बोले तो आप क्या करोगे? बोले हम आपके प्रधानमंत्री।
भगवान कहाँ बैठे? प्रधानमंत्री की गद्दी पे। केवल हमारे भारत में ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गद्दी है, और किसी देश में नहीं। सब में केवल एक राष्ट्रपति होगा, और हमारे राज्य में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री की गद्दी है उसी पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्थान दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक दिन बैठे हुए थे, बृहस्पति का शिष्य उद्धव आया। अब उद्धव का प्रसंग हम थोड़ा जल्दी करेंगे, तो उद्धव का प्रसंग बहुत लंबा है और समय भी हो चुका है। तो जब अब 20 तारीख से 20 फरवरी से दनादन बगीची पुराना सम्राट है, हाँ गुरुद्वारा और ये भी बोल दी हूँ वहाँ भागवत होगी। जहाँ जब जब मिलन होगा नई नई चर्चाएं सुने। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, और ये जो वीडियो बनाने हमारे भैया ये आर के लाइव पॉइंट पर चल रही है, ये जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और 20 फरवरी हाँ 20 फरवरी को ये भैया लाइव आ रहे थे, कह रहे हैं बोलो राम बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज का उद्धव जी को अभिमान का ज्ञान का ब्रज में भेज करके प्रेमी बना दिया है। भैया ज्ञान का अभिमान करोगे कुछ नहीं मिलेगा, और प्रेम करोगे सब कुछ मिल जाएगा। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कूदो कूदो है सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए तुगी प्रेम को बाजो ढोल। कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति। हम बना लिए थोड़ी सी बना तो सही बनाने दो। इस बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, और ब्राह्मणों को जब आगे देखा तो ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहके द्वारिका में एक नगरी बनवाई, और उस नगरी में रातों रात ब्रजवासियों को पहुंचा दिया। 2-4 और बलराम जी से कहा राम दिखाया तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ, और धौलागिरी पर्वत पर मिलेंगे। कृष्ण बलराम दोनों धौलागिरी पर्वत पर पहुंचे, और जैसे ही धौलागिरी पर्वत पर पहुंचे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित मुझको के ऊपर बताया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित काल के ऊपर बताया। सुखदेव जी महाराज आज कहते हैं परीक्षित दोनों कृष्ण बलराम धौलागिरी पर्वत पर विराजमान मिल जाते हैं। यहाँ आग लगा दी जाती है, दोनों धौलागिरी पर्वत से कूद जाते हैं, रणछोड़ धाम में पहुंचते हैं, और वहां से सीधे द्वारिका पहुंच जाते हैं। बोल द्वारिकाधीश की। बलराम का विवाह योगेश भाई साहब रेवत की पुत्री रेवती के साथ। रेवत सतयुग के राजा हमने दूसरे दिन बताया। अब रेवती 16 हाथ की, और बलराम जी 8 हाथ के। 16 हाथ सतयुग के लोगों की लंबाई ज्यादा हुआ करती, उससे कम त्रेता, उससे कम द्वापर, और उससे कम कलयुग। जब कलयुग का वर्णन आएगा ना तो उसको बताएंगे कि आत्मा की लंबाई कितनी हो जाएगी तो चने के पेड़ की छाया लेने लगेगा। शास्त्रों में आया है, और आप देखो आज से 100 साल पहले के लोगों की लंबाई, और कहीं मत जाओ हमारी बरीशी में आ जाएगा, वहाँ एक चारपाई रखी है, देखी होगी आपने। बताते हैं कि उस चारपाई पे सनातन बाबा ऐसे बैठे थे जैसे आप कुर्सी पे बैठे थे। अब लगा लो कितनी लंबाई भाई, उन्हीं के नाम पे सनातन बगीची थी। और वहां से
बड़ी धूमधाम के साथ बन रहा है। आज भी वहां पर बच्चों को तलवार चलाना, लट्ठ चलाना आते हैं बाला सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सब लोग जब बलराम और रेवती को देखते तुरंत हल्ला मचाने लगते, भैया देखो 1:30 बज गया, 1:30 बज गया। एक दिन गुस्सा हल हल्काया और चौंकना प्रारंभ कर दिया, और जैसे चौंकना प्रारंभ किया रेवती जी बराबर में आई, और जैसे बराबर में आई रेवती ने जोड़े हाथ, बोले अब नहीं रहो तुम्हारे, अलग जाके बोले एक बार गुस्सा आई तो बराबर कर दिया, और दूसरी बार गुस्सा आई तो कुंदनपुर के राजा भीष्म, इनको कमल पर एक कन्या मिली, और इन्होंने जैसे ही इस कन्या को देखा मन में भाव आ गया कि इसका विवाह तो मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ करूंगा। इसका भाई था रुक्मी और इसका मित्रता शिशुपाल, इसने शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया कि मेरी बहन है रुक्मी, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, आप बारात लेकर के आए, बारात लेकर के आए हैं, और इधर रुक्मी रो रही है। भाभी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही है? मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपने मन में श्याम सुंदर को अपना पति मान लिया है, और मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। मैं शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती, मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। बोले क्या कर रही है? एक काम कर पत्रिका ले, अब रुक्मिणी पत्रिका लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है। किस किस को आता है चिट्ठी लिखना? आता है ना? नहीं आता? अब तो व्हाट्सएप का जमाना है ना, मैसेज टाइप करो तुरंत भेजो। नहीं पहले विद्यालय में चिट्ठी लिखना सिखाते थे, आदरणीय श्रीमान निवेदन सब कुशल मंगल है, आशा करते हैं आप भी कुशल होंगे। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आज रुक्मिणी पत्र लिख रही है, क्या कहती है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरसवतां ते। भगवान जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से आपको अपना पति मान लिया है। निर्विष्य कर्ण विवरे रहतो गताम्। आप दूसरे हो गए, कौन है ये स्त्री जिसने न मुझे देखा न मुझसे कभी मिली और मुझे अपना पति मान लिया? तो प्रभु मैं कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री हुई, जो भाग को मिलना चाहिए अगर वो त्याग मिल जाए तो इसमें भाग की क्या लगता है? तीसरी बात, आप आओ और आकर के मुझे ले जाओ। और नीचे लिख दिया नोट विशेष, हमारे यहाँ परंपरा है विवाह से पहले कुलदेवी पूजा के लिए जाते हैं, आप हमें वही करिए। चिट्ठी लिखी, पंडित जी को दी, और पंडित जी से कहा द्वारकाधीश पे पहुंचा दो। चिट्ठी लेकर के पंडित जी द्वारका आए, द्वारकाधीश को चिट्ठी दी, भगवान ने चिट्ठी पढ़ी और रथ लेकर के पंडित जी को बिठा करके चल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित बलराम जी ने देखा कृष्ण रथ पर बैठ करके जा रहे हैं और संग में कुंदनपुर के पंडित जी, इसका मतलब कोई ना कोई बात जरूर है। और कुंदनपुर में तो रुक्मी की बहन
कुंडलपुर पहुंचे, पंडित जी को उतारा। पंडित जी गए रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी तलवार लेके बैठी है कि अगर पंडित जी मना करते हैं तो अपना मस्तक काट देंगे। पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या हुआ? बोले हुआ क्या, तो आ गए। कहाँ है? बोले आपको तो वहीं मिलेंगे जहां बताया जाए। अब देवी पूजन की तैयारी हो रही है। रुक्मिणी ने बढ़िया श्रृंगार किया और आज कुल देवी की पूजा के लिए जा रही है। रुक्मिणी बोला, मेरी बहन कुल देवी की पूजा के लिए नहीं जाएगी। रुक्मिणी बोली, क्या डर गए? जरासंध बोला, नहीं डरे नहीं है, तुम जाओ कुल देवी की पूजा करके आओ। जरासंध ने चारों तरफ सेना लगा दी और सेना लगा करके आज कह दिया, बोले भैया रुक्मिणी का ध्यान रखना, आज रुक्मिणी जा रही है। और पूजा करने के लिए जैसे ही कात्यायनी मैया के सामने पहुंची, आज होकर के प्रार्थना करती है, कात्यायनी महामाये महायोगनंदीश्वरी देवी में तनया कृष्णा पतिं देवते नमः। जैसे ही इतना कहा, मैया के हाथ से फूल छूट गया। मैया मुस्कुराई, बोले लक्ष्मी नारायण का विवाह तो होना है, लेकिन श्रेय मुझे मिलेगा। रुक्मिणी पूजा कर रही है। मेरे गोविंद आए। एक सैनिक बोला, देखो ये कौन आ रहा है? दूसरा बोला, तो क्या देख रहा है? इनके मुकुट को देख, कितना सुंदर मुकुट है। दूसरा सैनिक बोला, वो इनके मुकुट को देख रहा है, इनकी खड़ाऊ देख, कितनी सुंदर खड़ाऊ। तब तक एक और बड़ा खड़ाऊ देख रहा है, पीतांबर देख, कितना सुंदर है। अरे तो पीतांबर देख रहा है, इनका सौंदर्य देख, कितना सुंदर है। मेरे गोविंद धीरे धीरे रथ से उतरे। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, मंदिर में जाकर के रथ में बिठाया और रथ को आगे बढ़ाया। सैनिक सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, पीछे से लोग नहीं आया। बोले भैया रुक्मिणी कहाँ है? बोले रुक्मिणी को मंदिर में पूजा कर रही है, पूजा कर रही है। अंदर देखा तो रुक्मिणी नहीं है। भैया रुक्मिणी कहाँ गई है? रुक्मिणी कहाँ गई है? एक सैनिक बोला, मैं बताऊं? बोले हाँ, क्या हुआ बताओ? बोले एक पुरुष आया था, मोर पंख लगा हुआ था, उसका सौंदर्य इतना अच्छा था कि हम सब उसको निहार रहे थे। वो आया, उसने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और रुक्मिणी को ले गया। अब तो हल्ला मच गया, ले गया, ले गया, ले गया। लेके आ रहा है, आवाज नहीं लेके आ रहा है। आएंगे, आएंगे, आ जाओ, आओ, आओ। एक आदमी की फोटो निकालना नहीं। कहाँ है? आ जाओ। लेकर के द्वारका में आ जाओ। वाला ले देख लो, दुकान में रुक्मिणी ले आए। यार मैं ले जाऊंगा ठीक है। दुकान बंद है यार। एडीए पे सॉरी, एडीए पे तो फिर कल देख लेंगे, चल कर दे।
देखिए एक एक करके लाइन से आए अजीब रास्ता बनाए रखे सबका नंबर आएगा।
अभी तो ये पहलो है 16,107 का भी बाकी है कल कराएंगे आज जन्माष्टमी बनाते हैं 10 दिन ठहराएंगे हाँ पहला विवाह हो रहा है कल कथा का समापन है और ऐसा नियम है कि जिसने 7 दिन कथा न सुन पाई हो यदि वो अंतिम दिवस की कथा सुन ले तो उसको दशांश फल प्राप्त होता है। तो कल कथा का समापन है और अंतिम दिवस की कथा है और सुदामा चरित्र का उत्सव और परसों इस कथा का भंडारा है और व्यास नीति से जितने भी जहां तक ये आवाज आ रही है जिन्होंने भी जिनके कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं उन सबको भंडारा का निमंत्रण है व्यास नीति की तरफ से सबको आना है सबको फिर बाबा तो पहले स्वाहा होगी फिर आहा होगी फिर बाबा होगी नहीं ये वाली बात नहीं वाह 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 क्या आनंद आया और फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे फिर कभी योग बनेगा संयोग बनेगा फिर इस तरह के आए पुनः भाग आएंगे अब एक भजन और उसके बाद में हाँ मॉर्निंग श्याम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट हृदय में श्याम समाएगा
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाओ, ताली तो बजाओ। देखिए ये माला तो प्रभु के लिए है, पर आप लोगों ने इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता ठाकुर हूँ, हमेशा रहती हूँ। आप सभी से केवल एक निमंत्रण देने आई हूँ, आग्रह करने आई हूँ। हमारा विराट हिंदू सम्मेलन आपके तिकोना पार्क में हो रहा है 1 फरवरी, जिसमें आप सभी सब परिवार आमंत्रित हैं, जिसमें हमारे राधे तनोज जी महाराज जी आ रहे हैं, जिनका प्रवचन का आप लाभ भी उठाएं। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सब जो नीची ऊंची सब जिस तरह की जातिवाद का परंपरा चल रही है, गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, हम सब हिंदू हैं। बस हमारा केवल हिंदुत्व के लिए आपसे आग्रह है, आप आइए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, आपको भी लाभान्वित हो और जितने भी आपके परिचित हो इस विराट हिंदू सम्मेलन को और भी अधिक विराट करें। बस आपसे बहुत बहुत आभार आप सभी का इतने सम्मान के लिए। और हमारे बीच में हमारे आपके एरिया के पार्षद हैं आदरणीय रश्मि पंकज जी। दुनिया
आरती आरती मैया तेरी आरती पुष्प लेकर आरती दे दीजिए, नीचे पहुंचवा दीजिए, हम लोग के पास आरती आएगी, आरती लेंगे। हरि ओम जगने जगमय धर्मान् प्रथमाद्या सत्सहा देहनां महिमाणा सचन्द्र पूर्वे साध्यावस्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे श्रीवक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजगपाटलर्यै पोढादजाति करवीर रसालोष्वै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विद्वा पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालुत्वानि च पुष्पाञ्जलि प्रदत्त ध्यानं परमेश्वरः ध्यानं परमेश्वरी मंत्र स्वांजलि समर्पयामि। ठाकुर जी महाराज संत भगवान की संत समाज की ग्राम समाज की भक्त समाज की आज के आनंद की जय हो।